ओम अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो वन्दे वृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यं प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं नन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोद्वयं गोपीनां समयुक्तानां वृन्दावनमनोहरम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज का भाई चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं परम पूज्यपाद श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज, परम पूज्यपाद श्रीपाद पद्मनाभ महाराज, परम पूज्यपाद श्रीपाद शांत महाराज, परम पूज्यपाद श्रीपाद परमहंस महाराज एवं अन्य रामचंद्र परम पूज्यपाद श्री रामचंद्र प्रभु जी एवं उपस्थित समस्त श्रीनाथ वैष्णवी एवं समस्त भक्तों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। गुरु वैष्णव के अनुगत्य में ब्रजमंडल 84 कोष परिक्रमा करते करते हम लोग जहां पर उपस्थित हुए हैं ये बरसना के अंतर्गत विश्वानुखोर है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आप इस स्थान को कहा जाता है बरसाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बरसाना, जहां पर प्रेम की वर्षा होती है। ये बरसाना है। वास्तव में प्रेम की वर्षा कहां से होती? श्रीमती राधा जी प्रेमेर स्वरूप राधा प्रेमे विवाहित। तो प्रेम की उत्पत्ति कहां पर है? न स्वयं राधा जी से, इसलिए राधा जी की यहाँ पर प्रकट हुई। अर्थात प्रेम कहां पर हमें प्राप्ति करना है? राधा जी की से ही प्रेम हमें प्राप्ति होगा। इसलिए हम पहले जहां पर आए हैं ये राधा जी की प्रकट भूमि कहा जाता है। कल्प वेदेषु हरि कथा, विभिन्न कल्पों में श्रीमती राधा जी के प्रकट की लीला के बारे में श्रील व्यासदेव गोस्वामी पाद ग्रंथ में वर्णन किया, जिसमें राधा हृदय ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण और अनेकों पुराणों में राधा जी की कथा, यहाँ तक भी गर्ग संहिता भी राधा जी की भी वर्णन है। ये बहुत सुंदर स्थान है। वास्तव इस कल्प में जो राधा जी जो प्रकट हुई वो रावेल में हुई। हम लोग जब रावेल परिक्रमा में गए थे उस समय रावेल की कथा हम लोग ने श्रवण किया, ये किस प्रकार विश्वभानु महाराज राधा जी की प्राप्ति हुई, ये सब कथा श्रवण किया। यहाँ पर हम लोग आए हैं, ये दूसरी कल्प की कथा है। ये बरसाना जो कथा आप लोग ने श्रवण किया, यहाँ पर विश्वभानु महाराज यहाँ पर रहते थे और निकटवर्ती जो ग्राम जो है नंद महाराज रहते थे। नंद महाराज के साथ विश्वभानु महाराज के अत्यंत जो घनिष्ठ मित्रता था। जहां जहां पर विश्वभानु महाराज रहते थे उसके निकटवर्ती गांव में नंद महाराज रहते थे। इन लोग के जो है उपजीविका जो है क्या है? जीवन निर्वाह जो है ये गोचारण आदि करे, गोपालन आदि करते थे। इसलिए इन लोग कहा जाता है आहिर व गोप जाति कहा जाता है। जिसे भक्ति मनोहर ठाकुर भी वर्णन करते हैं, विश्वभानु पुरे जन्म लोगी वो जावटे विवाह होगे।
ये विश्वभानुपुर कहा जाता है, इसके कहा जाता है। जहां पर विश्वभानु महाराज रहते थे इसके कहा जाता है विश्वभानुपुर भी कहा जाता है। यहाँ तक भी नरोत्तम दास ठाकुर भी कहा जाता है आहिर गृह। आहिर गृह माने ये लोग की जगह आहिर जाति भी कहा जाता है, जहां पर ये लोग गोचारण आदि करते थे। ये समस्त कथा जो है विस्तृत रूप में जो है नरोत्तम दास ठाकुर और ग्रंथ में वर्णन है। ब्रज शब्द कहते हैं ब्रजयति चलेति गमयति ब्रज। इन लोग की उपजीविका गोचारण होने के नाते जहां जहां पर घास समाप्त हो जाते थे उस स्थान को छोड़ करके दूसरी स्थान पर चले जाते थे। और इसलिए ये लोग चलमान होते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। जैसे विश्वभानु महाराज यहाँ पर रहे और इसके बाद यहाँ पर घास समाप्त हो गया, विश्वभानु महाराज चले गए रावेल और नंदा महाराज चले गए गोकुल। और फिर जब गोकुल और रावेल में जब घास समाप्त हो गया वो लोग विश्वभानु महाराज चले गए छठीकरा और नंदा महाराज चले गए नंदा महाराज गए छठीकरा। हाँ मैंने बोला ये लोग फिर उल्टा बोलते हैं और राल में चले गए हैं। विश्वभानु महाराज राल में चले गए। इसी प्रकार ब्रज में ये लोग भ्रमण आदि करते थे। किंतु कभी कभी ऐसे भी शास्त्र में वर्णन है ये कैसी दैत्य आदि दुष्ट लोग जो है ये लोग कभी कभी जो है अत्याचार करते थे। असुरों की अत्याचार उत्पीड़न से कभी कभी ये लोग भी एक गांव से छोड़ करके दूसरे गांव चले जाते थे। ये समस्त वर्णन है। अभी जिस कल्प की कथा हम श्रवण कर रहे हैं किसी कल्प में विश्वभानु महाराज यही विश्वभानुपुर में रहते थे और नंद महाराज रहते थे नंद गांव में। अभी जो हम लोग जो ये देख रहे हैं गुरुदेव कहते थे इसमें जब विश्वभानु महाराज नित्य प्रत्यय यहाँ पर स्नान आदि करते थे और यहाँ पर गोचारण आदि करके गायों के यहाँ पर पानी आदि पिलाते थे। देखो आज तक भी कम से कम 5000 साल हो गया और उससे भी अधिक। देखो अभी तक जो है जो गायों के जो है कैसे पानी पिलाते थे। गुरुदेव कहते रीढ़ी ती करके गायों के जो है बुला करके पानी पिलाते थे। ये समझते बहुत सुंदर। ये जो हम लोग जो आए हैं ये गायों के जो जलपान करने के कुंड भी कहा जाता था। और साथ ही साथ नंद महाराज विश्वभानु महाराज यहाँ पर प्रातः काल में आकर के स्नान आदि भी करते थे। इसलिए इस कुंड के कहा जाता है विश्वभानु कुंड भी कहा जाता है। निकट में जो है वो कुंड है, वो कुंड जहाँ पर बिल्कुल उसके जो है वो कुंड है, उसके कुंड के क्या बोलते हैं जहाँ पर कृतिका सुंदरी स्नान आदि करते थे। उसमें नियम था पुरुष लोग जो है जिस कुंड में स्नान करेंगे स्त्री लोग उस कुंड में स्नान नहीं करते थे। उस समय समाज की स्थिति जो है इतने कड़क था सख्त था जो है। इसलिए यहाँ पर विश्वभानु महाराज पुरुष लोग स्नान आदि करते थे और वहां पर कृतिका कुंड भी कहा जाता है। वहां पर कृतिका देवी और उनके सहेली के साथ उस स्थान पर स्नान आदि करते थे। एक समय की बात है प्रातः काल में विश्वभानु महाराज जब इस कुंड में जब स्नान करने के लिए देखा क्या इस कुंड की चारी तरफ इतने सुंदर रूप में घिरे हुए थे जिसमें अनेक प्रकार के जो है वृक्ष आदि के द्वारा सुसज्जित था। जिससे शास्त्र में वर्णन है अनेक प्रकार के फलदान वृक्ष भी यहाँ पर केवल दूसरी पेड़ नहीं अनेक प्रकार के फलदान के वृक्ष भी है। और ये कुंड अनेक प्रकार के पुष्पों के द्वारा खिले हुए थे, विशेष करके कमल के द्वारा खिले हुए थे। इतने सुंदर जो है कमल जलचर पक्षी यहाँ पर कलरव आदि करते थे। कोयल जो है कुवकते थे, मयूर नृत्य आदि करते थे। कोयल कुवक शब्द के द्वारा चारी दिशा को जो है मुखरित करते थे। कोयल कैसे कुवकते है हाँ इतने सुंदर कलरव होता था। एक नहीं एक ही साथ में हजारों कोयल जो है कुवकते थे। मयूर जो है नृत्य आदि करते, मयूरी नृत्य आदि करते थे। जिससे वेणुगीत में भी संग सुखदेव गोस्वामी पाल कहते हैं वृंदावन सुखविभो वितनोति कीर्तिम जद देवकी सुतो पदाब्ज लक्ष्मी गोविंद वेणु उन्मत्त मयूर नित्यं प्रेक्षादि सन्न वरतान्न समस्त सत्यम। इतने सुंदर वर्णन होते जा रहे हैं।
ये स्थान जो है बहुत सुंदर रमणीय स्थान था, क्योंकि कृष्ण लीला के लिए जोगमाया इस स्थान को इतने सुंदर रूप में बनाया था। हम जिसको देख रहे हैं इसे गोबर पड़ा हुआ है, बा मिट्टी आप लोग बैठे, ये मिट्टी नहीं है, ये चिन्मय भूमि है। इसलिए कहते हैं कृपा करी माया जाल उठाए जकान आंखी देखे सुविशाल चिन्मय भवन। हमारे हृदय में गुरुदेव कहते थे, हमारे हृदय में किचौर पड़ा हुआ है, काम क्रोध आदि पड़ा हुआ है, हम सब क्या देख रहे हैं, गोबर पड़ा हुआ है, यहाँ पर मिट्टी है और ये है वो है देख रहे हैं, किंतु इसके ऊपर वास्तव रूप में ये चिन्मय भूमि है, किंतु उसके माया के ऊपर एक माया के पर्दाबाज जाल पड़ा हुआ है। भजन करते करते साधु गुरु कृपा से ये जब माया की जाल जब हट जाएगा, तब हम एक चिन्मय भूमि का हम देख पाएंगे, जिससे ब्रह्मा जी स्तुति आदि कर भूमि चिंतामणि गुणमें तोयं अमृतं कथा गान नट्टं गमन गोपी वंशी प्रिय सखी। ये समस्त दिव्य भूमि है, इसके समझ जब भजन करते करते ये सब दर्शन होगा। जैसे विजय कुमार और ब्रजनाथ देखो चिन्मय भूमि के दर्शन किया है, जो जैसे भजन करते जा रहे वो दर्शन करते जाएं। अभी आइए, जब विश्वभानु महाराज यहाँ पर स्नान आदि करने लगे, देखा क्या इतने सुंदर निर्मल जल, गुरुदेव वर्णन करते थे ऐसे सुंदर निर्मल जल जैसे नील जैसे जल लगता है, ऐसे मानो एक कॉइन का यदि नीचे छोड़ दिया जाए आपको दिखाई पड़ेगा कॉइन नीचे तक बटन तक चला गया। इतने सुंदर जो है ये कुंड के जल ऐसे सुंदर था, पवित्र जो है, और हजारों कमल खिले हुए थे। और विश्वभानु महाराज एक डुबकी लगाए, दूसरी तीसरी डुबकी लगाए। स्नान के विधि का 3 डुबकी लगाना चाहिए, एक डुबकी नहीं है। जमुना में हम देखते हैं माताएं जो है डुबकी नहीं लगाते, ऐसे ऐसे करते रहते हैं देखे होंगे ना, ऐसे नहीं, वो ऐसे ऐसे करके नहीं, डुबकी लगाओ, पूरा डुबकी, एक डुबकी लगाई, तीसरी डुबकी लगाई, लगा करके जब विश्वभानु महाराज जब उठे, देखा सुंदर एक शतदल परिवेष्टित कमल जो है, उस कमल के कर्णिका के पर एक सुंदर जो बालिका, मुन्ने जो बालिका, इतने सुंदर घुंघराले बाल और मंद मुस्कान करते हुए इतने से चारी दिशा को अपने अंग के द्वारा उजाला कर दी। तप्त कांचन गौरांगी, इतने सुंदर जो है, जिससे वर्णन होता है वो छोटा बालिका जो है अपने अंगूठे के जो है, अंगूठे बोलते हैं पैर के अंगूठा ऐसे पकड़ करके सुस रही थी और कभी की किलकारी मार रही थी। मेरे हिंदी समझ में आ रही कि नहीं? नहीं आ रही तो बोलो, फिर बार बार बताएंगे, नहीं ना हमारे सुधार देंगे, कोई बात नहीं है। और देखो ऐसे कर रहे, इतने सुंदर जो बालिका जो है, जिसके घुंघराले वाले इतने था। और तब विश्वभानु महाराज ऐसे तप्त कांचन गौरांगी और सुंदर बालिका को हाथ लिया और लेकर के जब आए, लेने के साथ ही साथ उनके हृदय में जो है अष्टसात्विक विकार होने लगे, जिससे हमारे रूप गोस्वामी वर्णन करते विश्वभानु दधि नवशशि लेके ललिता सखी गुना रमित विशाखे। विश्वभानु दधि माने क्या? दही है क्या? क्या है बताओ? विश्वभानु उदधि है, उदधि माने समुद्र। विश्वभानु महाराज के हृदय कैसे है? समुद्र के भांति है, और उस सुंदर से निर्मल समुद्र से राधा रूपी चंद्रमा जहां पर प्रकटित हुआ, इसलिए विश्वभानु दधि नव शशि लेके, नवीन चंद्रमा, शशि माने नवीन चंद्रमा, ऐसे सुंदर चंद्रमा जो है मानो प्रकाशित हुए हैं। और विश्वभानु महाराज उस बालिका को लेकर के जब चलने लगे, कुछ समय के लिए स्तंभित हो गए, और इसके बाद विश्वभानु महाराज और लेकर के अपने पत्नी कृतिका सुंदरी के हाथ में दिया। ये समझते जो कथा, इसलिए कहा जाता है अभी तक हम लोग जो जाएंगे जहां पर विश्वभानु महाराज के गृह जो है, लोग जाते हैं ऊपर में जब चढ़ते हैं, किंतु ऊपर में जो है वो राधा कृष्ण की विलास भूमि कहा जाता है, जहां पर लाडली जी का मंदिर जो है उसके कहा जाता है वो विलास भूमि कहा जाता है। अर्थात श्रीमती राधिका अपने सखियों के साथ वह पर जो है खेल धूल आदि करते थे। वास्तव रूप में विश्वभानु महाराज जो रहते थे नीचे उतर करके वहीं पर
रहते थे, विश्वानु महाराज, श्रीराम भैया, कृतिका सुंदरी, वो दर्शन हो गया। अधिक लोग उस स्थान पर नहीं जाते हैं। गौड़िया मेरे ख्याल से जो है गौड़िया वैष्णव छोड़ करके बाकी लोग सब क्या करते हैं, ऊपर चले जाते हैं। नीचे बहुत लोग थे जो लोग गौड़िया वैष्णव के साथ जुड़े हुए हैं और कथा श्रवण किया, वो लोग कहाँ जाते हैं, नीचे जो है विश्वानु महाराज के गृह वहीं पर थे। वहीं पर जो विश्वानु महाराज ऐसे सुंदर बालिका को जो है कृतिका सुंदर के दिया है। इसके बाद वहीं पर आगे की कथा महाराज वर्णन करेंगे। और इसी कहते हैं जो भाई कल्प वेदेश हरि कथा, जैसे हमारे रामचंद्र 2 मिनट में बता दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। ललित माधव ग्रंथ में भी वर्णन है, किंतु उसमें केवल 2 लाइन के श्लोकों के द्वारा वर्णन है। ये कंस के जो है वो आकाशवाणी हुई। ये देखो किसी प्रकार से यदि राधा जी के साथ उनके विवाह हो जाए, वो दुर्जन के परास्त करने वाले भी वो अमर हो जाएंगे। दुर्जटी माने किसके नाम दुर्जटी है? शंकर जी के एक नाम है दुर्जटी कहा जाता है। शंकर जी के भी परास्त करने वाले शंकर जी के नाम कहा जाता है, क्या बताया था? मृत्युंजय कहा जाता है। हम अभी मंत्र जप कर रहे थे ना, मृत्युंजय। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मोक्षममृताम् ओम मृत्युंजय स्वाहा। मृत्युंजय शिव जी के एक नाम है मृत्युंजय। शिव जी के नाम मृत्युंजय इसलिए है, शिव जी अमर कथा को जो है पान कर लिया, इसलिए शिव जी के नाम है मृत्युंजय। इसे कहता है अमर भी कहा जाता है। हम लोग, हमें तो नहीं गए, लोग जाते हैं अमरनाथ जाते हैं। अमरनाथ में कौन है? शिव जी के स्थान है वो, जहां पर महादेव जी पहली बार जो है पार्वती देवी के जो है ये अमर कथा जनी भागवत कथा श्रवण कराए। ये भागवत कथा श्रवण करने से जीव क्या हो जाता है? अमर बन जाता है। इसलिए हमारे सिद्धांती महाराज है अभी अमर कथा श्रवण करा करके आ रहे हैं। इसे सिद्धांती महाराज को प्रणाम करता हूँ, जोर से ताली दो। सिद्धांती महाराज नित्य पूज्यवाद में भक्ति वेदांत श्री सिद्धांती महाराज की जय। और उनके मुख से जो हरि कथा श्रवण किया क्या बोल रमन बिहारी गौड़ी भट्ट पे किया मेरे अमर कथा सुन करके सब मर गए। जैसे राधा जी कहते ना अमर, ये तुम्हारे कथा जो सुनेगा वो मरेगा। तब कथा मृतम, तब कथा मृतम। देखो स्वयं राधा जी कह रहे हैं जो कृष्ण कथा जो सुनेगा न सुनेगी, आप बताओ हिंदी में क्या बोलते हो? श्रवण करेगा, उसको क्या होगा? उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके नींद नहीं होगी भाई। अपराध मृत्यु शब्द नहीं है, उन पर मूर्छा हो जाएगा। जो करो उसे भिखारी बना देगी। इतने सुंदर से घर के जो है लड़का लड़की सब आए हैं, सब भिखारी बना देंगे, सब भिखारी बनाने के लिए आए है कि नहीं? भिक्षु चरण चरंती जथा विहगा, जैसे जदनुचरित लीला करुणा पुटेशु बोले, जैसे इनके ऐसे कथा श्रवण कराते हैं महाराज जी। मैं तो श्रवण कराते नहीं, महाराज जी ऐसे कथा सुना करके सबके क्या भिखारी बना देते हैं। किंतु आप लोग कथा थोड़ी कथा बोलते, किंतु आप लोग कौन सा गाड़ी में आए हैं भाई? एसी गाड़ी में आए हैं तो कहाँ भिखारी बने? अभी बने नहीं, महाराज जी बनाया नहीं भिखारी भाई। ये आजकल के भिखारी होते हैं। आजकल के भिखारी के स्टैंडर्ड भिखारी कहा जाता है। ये स्टैंडर्ड भिखारी है हम लोग। एटीएम में आज तो भिक्षा भी लेता है, एटीएम में भिक्षा भी लेते हैं। एटीएम वो करते हैं ना, आर स्कैन भी करते हैं। ये भिखारी के पास है क्या फोन बोलते हैं? आईफोन भी। कौन सा सबसे अधिक जो मूल्यवान मंगा जो फोन है कौन सा है? तो आप लोग भिखारी कहाँ बना? भिखारी कहीं नहीं बने हैं स्टैंडर्ड भिखारी है सब। चलो महाराज जी का था इतने सुंदर, स्टैंडर्ड भिखारी बना दिया सबको। चलो हम ये कथा सुना देता हूँ। समय हो गया हमारा, जब आज बता देना।
अभी तो गाड़ी तो आया नहीं, इतने ही तो लोग, थोड़ा से लोग आए हैं। पहुंच गए महाराज। पहुंच गया। चलो अभी समाप्त कर देता हूँ। देखो ये वृंदाचल के कथा में से जो कथा महाराज जी कर रहे हैं 2 मिनट लेता हूँ। ये वृंदाचल और हिमाचल, भारतवर्ष के उत्तर में जो है हिमाचल पर्वत, भारतवर्ष के दक्षिण में जो है वृंदाचल पर्वत, ये दोनों भाई थे। दोनों भाई में बहुत द्वंद्व होता था। द्वंद्व समझते कि नहीं, झगड़ा होता था सबसे। कोई हिमाचल गर्व करने, देखो मेरा, मैं जैसे बड़ा हूं, मेरा पुत्री भी कैसे हुआ, मेरा पुत्री जो है पार्वती व सती देवी, और देखो मेरा एक ही पुत्री है, कितने सुंदरी है, जिसके नाम कहा जाता है सती देवी है, पार्वती जो है इतने सुंदरी है। और हमारे दामाद भी कैसे है, दामाद क्या है, दुर्जटी है और मृत्युंजय भी है। दुर्जटी नाम याद रखना, शिव जी के एक नाम है दुर्जटी कहा जाता है। बड़े बड़े असुर के परास्त कर दिया, बड़े बड़े असुर के मारने वाले हैं। हमारे ये दामाद कैसे है, तो उस समय सुन करके वो भी तुम्हारे साथ मैं कम हूं। वो देखो विंध्याचल भी ऊंचा होने लगे, इतने उतना ऊंचा होने लगे, हिमालय के पार करके जाने वाला था। और इतने समय देवता लोग प्रार्थना भगवान के निकट, विष्णु के, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने उनके गुरु अगस्त्य ऋषि को भेज दिया। अगस्त्य ऋषि जब आए, अगस्त्य ऋषि के प्रणाम जब करने लगे तो अगस्त्य ऋषि आशीर्वाद दिया, बेटा हे मेरे शिष्य, बेटा तू ऐसे रहो जब तक मैं लौट करके नहीं आ जाऊं, ऐसे रहो। आज तक दक्षिण देश में जाइए, वहां पर जो विंध्याचल ऐसे बिल्कुल ऐसे हुए। जो लोग दक्षिण देश में गए हैं विंध्याचल, उनकी जब 5 कन्या हुई है, उसके 5 कन्या में विशेष करके जो है एक चंद्रावली के नाम आ जाता है, एक राधा जी के नाम है, एक विशाखा के नाम है, और ललिता के नाम है, और एक जो है ये उनके नाम है। चलो ये 3 तो नाम मेरी याद अच्छी तरह से है। एक है चंद्रावली, दूसरी राधा, और एक विशाखापत्तनम, और 2 नाम मैं भूल गया, बताऊंगा बाद में। और इधर कंस भी कम नहीं था। कंस से विचार करने लगे, ये दुर्जटी के परास्त करने वाले कौन व्यक्ति है, उससे भी मैं जय कर लूं। तो आकाशवाणी हुई, देखो ये विंध्याचल की पत्नी है, इनके जो सबसे बड़ी, सबसे जो सुंदरी जो कन्या राधा जी के साथ जो शादी कर ले, वो दुर्जट के भी परास्त करने वाले व्यक्ति की भी वो जय कर लेंगे। अर्थात शिव जी के परास्त करने वाले कौन है, स्वयं कृष्ण है। इसलिए वो सोचने लगे ये मैं उनसे राधा जी के साथ विवाह कर लूं। इसलिए उन्होंने क्या कि पुतना के भेजने लगे, पुतना तुम जाओ, ये कौन ऐसे लड़की है। और घूमते घूमते ठीक उसी समय और पुतना देखा, विंध्याचल के 5 बेटी हुई, और इसमें कौन सा अच्छी है, किसके नाम राधा क्या पता नहीं है। इसलिए 5 लड़की को लेकर के वो चलने लगे। जब चलते चलते जब आने लगे इधर जो है ब्राह्मण लोग ये असुर दमन मंत्र कोई जप कर रहे थे। क्योंकि जैसे जैसे हम यज्ञ आदि करते हैं ना, कभी कहते ना यज्ञ में कभी कभी असुर मारण मंत्र आदि जप करते हैं। जैसे विष्णु जप करते हैं, कौन सा, हाँ, अरे यज्ञ के समय हम जो आहुति देते हैं, सुहाग, दुर्जटी का जो जप करते हैं, जैसे ये भी मंत्र भी कर देते हैं, ओम त्र्यंबकम, इसको भी मंत्र जप कर देते हैं। उसी प्रकार जो है ये मंत्र आदि जप कर रहे थे, और मंत्र आदि जप करने लगे। उस समय पुतना के हाथ जो है वो ऐसे कपने लगे। जब पुतना के हाथ कपने लगे, पुतना के हाथ से एक एक करके जो है वो लड़के जो वो गिर गई। जहां पर विशाखा देवी गिरी है उसे के विशाखापत्तनम कहा जाता है। जहां पर चंद्रावली गिरी है उसके चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है। उड़ीसा में जाइए, वहां पर एक नदी है, चंद्रभागा नदी है वहां पर,
है। तो ऐसे से करके जब यहाँ पर जब मथुरा के सन्निकट में जब आने लगे तब पुतना के हाथ इतने की होने लगे, कपने लगे पुतना और रख नहीं पाया और उनके हाथ से ही ये राधा जी छूट गए, गिर गए। बोले इसी प्रकार राधा जी के जन्म वृत्तांत भी वर्णन करते हैं। और कंस के विवाह नहीं, राधा जी के साथ विवाह, कंस जी किसी प्रकार से राधा जी के साथ विवाह कर लेते तब वो कृष्ण की जय कर लेते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम।